हेलो क्लास 12th। आज का आपका टॉपिक रहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी हम पहले पढ़ चुके हैं। आज इसको पूरे टॉपिक को और ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बताएंगे ये क्या होता है। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ आपने पढ़ा है F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कब है? When charges are placed in air or वैक्यूम। जब चार्जेस आपके या तो एयर में है या वैक्यूम में है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। ठीक है, परमिटिविटी है ये एयर और वैक्यूम की। अगर ये चार्जेस किसी मीडियम में रखे होते तो आपका जो फोर्स बनता वो बनता 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where epsilon is the permittivity of medium। किसी मीडियम की परमिटिविटी है तो it is better to write force in medium and force in air, F naught। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एयर, आपको एयर की वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये होता है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज देखिए आप, अगर एप्सिलॉन नॉट बढ़ेगा तो एफ नॉट घटेगा, या सीधा कहो परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। परमिट मतलब अलाउ करना चाहिए तो फोर्स तो बढ़ना चाहिए, है ना। एज द नेम सजेस्ट, परमिटिविटी का मतलब होता है परमिट करना यानी कि अलाउ करना तो मतलब फोर्स बढ़ना चाहिए। बट मैं क्या कह रही हूँ कि अगर एप्सिलॉन बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये क्या है? एप्सिलॉन का मतलब है परमिटिविटी, इट अलाउज फॉर इट्स फील्ड ऑन फील्ड, it allows for its own field to decrease the force and decrease the interaction। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है? इट अलाउज फॉर इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द फोर्स, मतलब कि ये क्या करता है, कोई भी एयर के मतलब किसी भी मीडियम के अंदर जो भी पार्टिकल्स, एयर्स, एटम्स हैं, उनके मॉलिक्यूल्स को क्या कहता है कि फोर्सेस को क्या कर दो, कम कर दो, इंटरेक्शन को क्या कर दो, कम कर दो। जैसे जैसे ई की वैल्यू बढ़ेगी फोर्स आपका घटता जाएगा। ठीक है, ओके। एक चीज बताइए आप कि जो एप्सिलॉन परमिटिविटी होती है किसी भी एयर की, है ना, ई नॉट फॉर एयर इज वेरी लेस, इज वेरी स्मॉल। सबसे छोटी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की एयर में होती है, और मीडियम के अंदर इसका मतलब एप्सिलॉन फॉर मीडियम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, है ना। मीडियम की परमिटिविटी, चाहे वो मीडियम आपका लिक्विड हो, वाटर हो, ऑयल हो, टेबल से चेक करके देखना, मीडियम की, ऑयल की, वाटर की, लिक्विड की, किसी भी चीज की परमिटिविटी एयर से हमेशा ज्यादा होती है। अगर ये चीज ज्यादा है ना, एप्सिलॉन ज्यादा है, EM लिख लो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये ज्यादा है तो फोर्स क्या होगा, कम। तो फोर्स इन मीडियम इज लेस देन फोर्स इन एयर। ये याद रखना क्या, कि सभी में से एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है, तो फोर्स सबसे ज्यादा
कहाँ होगा, एयर में। उसके अकॉर्डिंग फिर फोर्स की वैल्यू घटती जाएंगी अकॉर्डिंग टू द परमिटिविटी। और परमिटिविटी सबसे ज्यादा मीडियम की होती है, सबसे कम किसकी होती है, एयर की होती है। नोट कीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, सी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी को लिखते हैं एप्सिलॉन आर से या फिर के से। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही चीज होती है। क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। किसी भी मीडियम का परमिटिविटी का रेशियो एयर के साथ या वैक्यूम के साथ निकाल दो, आपके पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ठीक है, यहां से कोई कहे ई एन की वैल्यू बताओ तो क्या आ जाएगी, ई आर इंटू ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू तो आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻12। ए आर की वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो आप किसी भी मीडियम की परमिटिविटी बता सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ ई आर ऑफ वाटर इज 81 दे रखा है, तो बताइए वाटर की परमिटिविटी क्या होगी। तो वाटर की परमिटिविटी क्या होगी, ई आर इंटू ई नॉट। 81 मल्टीप्लाई बाय 8.85 इंटू 10⁻12। सॉल्व कर दीजिए। इसी तरह ई आर ऑफ ग्लास दे रखा है, तो ई आर इज इक्वल टू ई एम अपॉन ई नॉट होता है। तो ग्लास के लिए क्या आ जाएगा, ई आर इंटू ई नॉट। ई आर कितना दे रखा है आपको, 7। ई नॉट की वैल्यू आपको पता है 7 ई नॉट आ जाएगा। इसी तरह लिक्विड के लिए ई आर इज इक्वल टू ई एम अपॉन ई नॉट। एम क्या है आपका, लिक्विड, नो प्रॉब्लम, एम को एम लिख लो, एल लिख लो, ई आर इंटू ई नॉट। तो ई आर आपके पास आ जाएगा 8 और ई नॉट आपको दे रखा है। तो इस तरीके से आप किसी भी मीडियम की क्या निकाल सकते हो, परमिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। कब, जब आपको एक रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है और एप्सिलॉन नॉट आप तो आपको दे ही रखा है। ठीक है, अच्छा इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है, क्या, देखिए ई आर इज इक्वल टू ई एम अपॉन ई नॉट होता है ना। तो ई आर इज इक्वल्स टू, अगर दोनों की वैल्यूज उठा के रखी जाए, सपोज किस तरह से रखी जाए, मान लीजिए देखिए यहाँ पर दो चार्जेस हैं, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है और ये एयर में रखे हैं। ठीक है, ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, यही दो चार्जेस दोनों के बीच में डिस्टेंस R और ये किसी मीडियम में रखे हैं। ठीक है, तो फोर्स इन एयर एफ नॉट क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन K को यहाँ पर रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस हो गया R²। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ नॉट R²। ठीक है, इसके लिए निकालिए फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। मीडियम में रखा है दोनों चार्जेस Q1 Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस R²। तो यहाँ से ई एम की वैल्यू निकाल लीजिए 1/4 पाई एफ एम Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब आपको पता है ई आर क्या होता है, ई एम अपॉन ई नॉट। इस वैल्यू से इसको डिवाइड कीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा एफ नॉट बाय एफ एम और सारी चीज कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो या तो ये कहो या ये कहो, एक ही बात है। तो क्या कहोगे, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ permittivity of the medium to the permittivity of air, or we can say that it is defined the ratio of force in air to the force in medium। इसको आप दोनों तरीके से किसी तरह से भी लिख सकते हैं। नोट कीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है D और इन वैक्यूम में रखे हैं, तो फोर्स लग रहा है F। ठीक है, अब यही दोनों चार्जेस को उठा के ऑयल में रख दिया और डिस्टेंस को भी क्या कर दिया, आधा कर दिया, और जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F/2। व्हाट इज ई आर ऑफ ऑयल, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, या ये कहो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल, ये आपको निकालना है। ये क्वेश्चन अगर दे रखा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले मान लीजिए ये दो चार्जेस हैं आपके एयर में रखे हैं। ठीक है, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, इसके बीच में डिस्टेंस दे रखा है आपको D। ठीक है,
तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कितना है d स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब इन दोनों चार्जेस को उठा के आपने कहाँ रख दिया, Q1 Q2 और डिस्टेंस कर दिया d/2, ऑयल में रख दिया, ठीक है। तो फोर्स एफ एम निकाल लीजिए, एफ एम क्या आएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस d/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 पर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल्स टू 1/4πEm Q1 Q2 4 d स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। डिवाइड 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू, एफ नॉट की वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर अपॉन 1/4πεm 4Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। 4π से 4π कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से क्या आता है आपके पास, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये होगा 1/ε0 अपॉन 4 ये बचा है ना। तो क्या आ जाएगा, एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल्स टू ई एम अपॉन 4ε0, यहाँ तक आया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है, इरेज कर रही हूँ। देखिए एफ नॉट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, एफ नॉट दे रखा था आपको एफ, और एफ एम की वैल्यू दे रखी थी आपको f/2 इज इक्वल्स टू ई एम अपॉन 4E0, एफ से एफ कैंसिल, 4 2 8, ई एम अपॉन E0 कितना आ गया आपके पास 8, और ई एम अपॉन E0 को ही क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर एप्सिलॉन आर या फिर k इज इक्वल्स टू 8। दिस इज योर करेक्ट आंसर, नोट कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब यहाँ तक आप अपना सॉल्व कीजिए, थैंक यू।